हेलो नमस्कार। नेशनल प्रोग्राम ऑन आंगनबाड़ी कम क्रेचे हेल्ड मीन्स आंगनबाड़ी के साथ शिशु गृह का भी एक व्यवस्था किया गया है नेशनल लेवल पे। आंगनबाड़ी आप लोगों को पता है, आंगनबाड़ी 1975 से चल रहा है अंडर द इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम। यह रूरल महिलाओं के जो शिशु गृह का चाइल्ड केयर का काम करता है। इन द आंगनबाड़ी में भी क्रेचे यानी शिशु गृह यानी क्रेचे की व्यवस्था की गई है डे केयर में, जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो भी महिलाएं काम करती है। दिस आंगनबाड़ी कम क्रेचे यानी शिशु गृह हेल्ड जो शुरू किया गया है अंडर द पालना स्कीम। एक्चुअली पालना जो है सब स्कीम सामर्थ्य का है, सब कंपोनेंट है सामर्थ्य किसका, मिशन शक्ति का। तो इसका स्टैंडर्ड प्रोसीजर रिलीज हुआ है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर इन कैसे काम करेगा, और लगभग नेशनल लेवल पर 17,000 यह आंगनबाड़ी कम क्रेचे की व्यवस्था करने की बात हो रही है, जिसमें से लगभग मोर देन 5,000 अप्रूव हो चुके हैं ऑन द 21 दिसंबर 2023। अब यहाँ पे कई कीवर्ड आपको आ रहे होंगे। फर्स्ट कीवर्ड दैट इज व्हाट इज द पालना, देन सामर्थ्य क्या है, देन मिशन शक्ति क्या है, देन यह आंगनबाड़ी कम क्रेचे स्कीम कैसे काम करेगा, इसमें चाइल्ड का क्या डिफिनीशन है, कितने साल से कितने साल तक के बच्चे इसमें रहेंगे, उनको क्या क्या सुविधाएं प्रदान की जाएगी और किस तरह के महिलाओं के लिए यह सुविधा है। ऑल दीज थिंग राइट नाउ गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से सारे चीजें हम जानने का प्रयास करेंगे। क्लियर। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं आंगनबाड़ी सह क्रेचे, उसके बाद पालना को समझने के लिए मिशन शक्ति से शुरू करेंगे। क्लियर। उससे पहले अगर आप नए हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लियर। चलिए शुरू करते हैं। यह नेशनल प्रोग्राम है, मीन्स या नेशनल लेवल पे, राष्ट्रीय लेवल पे पूरे देश में चलेगा आंगनबाड़ी कम क्रेचे स्कीम। आंगनबाड़ी तो आपको पता ही है, उसके साथ क्रेचे के भी का भी यह इनिशिएटिव लिया गया और सक्सेसफुली हेल्ड हुआ है न्यू दिल्ली में। इसका एम क्या है, क्रेचे इनिशिएटिव यानी शिशु जो गृह होता है, जो डे केयर व्यवस्था होती है, वह एक पहल किया गया है जो कि डिमांड क्या करेगा, क्वालिटी चाइल्ड केयर फैसिलिटी। उस वोमेन को जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं, उनके वह काम करने चली जाती हैं तो उनके बच्चे को केयर करने वाला कोई व्यवस्था नहीं होता है यहाँ पे, तो उनके लिए यह सरकार की तरफ से एक कदम है अंडर द मिशन शक्ति एंड अंडर द सब स्कीम ऑफ द पालना। वो देखेंगे थोड़ा देर में। वह वोमेन के लिए जो एक्टिवली पार्टिसिपेट एंड वर्क फोर्स में, और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा यह अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात हो रही है, या अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात हो रही है। दिस आंगनबाड़ी कम क्रेचे स्कीम अंडर द पालना स्कीम, और यह पालना स्कीम किसके अंतर्गत है, सामर्थ्य सब कंपोनेंट ऑफ द मिशन शक्ति। और इसमें ऐसा बात किया गया है कि लगभग 17,000 शिशु गृह की व्यवस्था किया गया है, यानी क्रेचे की व्यवस्था किया गया, जिसमें से 5,222 अप्रूव्ड हो चुके। क्लियर। अब यहां पे देखिए, अब हम शुरू करने जा रहे हैं, मिशन शक्ति बताएंगे, सामर्थ्य बताएंगे, पालना, देन आंगनबाड़ी कम क्रेचे, और उसके बाद में इसका कुछ चीजें हम देखेंगे। क्लियर। सबसे पहले देखिए मिशन शक्ति 2022 में शुरू किया गया। यह महिलाओं को 3 चीज पे फोकस करता है। इसका एम है वोमेन को सेफ्टी, बचाव, सिक्योरिटी, सुरक्षा, इंपावरमेंट, सशक्तिकरण। यानी इसका एम है किसी भी महिलाओं को क्या, उसका बचाव करना, उसको सुरक्षा प्रदान करना और उसको सशक्तिकरण करना, सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड इंपावरमेंट। ध्यान दीजिएगा 3 कीवर्ड पे डिपेंडेंट मिशन शक्ति। क्लियर। शक्ति महिला के लिए है ना। सो इन 3 जो कीवर्ड है, इस 3 कीवर्ड को बांट दिया गया 2 भाग में। ये 2 कीवर्ड जिसको काम करेंगे, यानी उसको संबल कहा गया। इनका 2 सब कंपोनेंट है। एक संबल, संबल मीन्स यह महिलाओं को क्या करेंगे, सेफ्टी और सिक्योरिटी प्रदान करेंगे। अब इसके लिए बहुत सारे स्कीम चल रहे हैं जो महिलाओं को सेफ्टी और सिक्योरिटी, बचाव भी करे और सुरक्षा भी प्रदान करे, जैसे 1 स्टॉप सेंटर, वोमेन हेल्पलाइन है जो सुरक्षा के लिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ यानी बचाव के लिए, बेटी को बचाव करने के लिए, है ना। तो इस तरह बहुत सारे स्कीम इसमें चल रहे हैं संबल के अंतर्गत। आ रहा समझ में। मिशन शक्ति एक है, उसका सब कंपोनेंट दैट इज द संबल। संबल क्या करेंगे, सेफ्टी और सिक्योरिटी पे काम करेंगे, है ना संबल, और उसके अंतर्गत बहुत सारे स्कीम चल रहे हैं। सेकंड हो गया सामर्थ्य।
समर्थ जो है एम्पावरमेंट यानी सशक्तिकरण महिलाओं को बात करेंगे। अब इसके लिए बहुत सारे स्कीम है, जैसे उज्ज्वला, जैसे स्वधार गृह, और भी बहुत सारे स्कीम चल रहे हैं, है ना। यह क्या करेंगे, वुमेन को इंपावर करेंगे, वुमेन को सशक्ति करेंगे। इसी सामर्थ्य के अंतर्गत पालना स्कीम है, और इसी पालना स्कीम के अंतर्गत यह आंगनबाड़ी कम क्रेचे स्कीम शुरू हुआ है, जिसमें 17,000 की व्यवस्था है, जिस 5,222 अप्रूव हो चुके हैं। इसमें अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले महिलाएं काम जाने से पहले अपने बच्चे को इस गृह में डाल देंगी, क्रैचे में डाल देंगी, और जब काम करके आएंगी तो इसका पूरा व्यवस्था सरकार की तरफ से किया जाएगा। क्या किया जाएगा, ये देखिए, यह पालना स्कीम। अब पालना स्कीम क्या है, पालना स्कीम सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ऑफ कोर्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, बिकॉज इज द चाइल्ड पे है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, यह क्या करेगा, डे केयर फैसिलिटी करेगा, केवल दिन भर बच्चों का देख रेख करेगा। अब इसमें बच्चे का डिफिनीशन देखिए, याद रखिएगा, 6 मंथ से 6 साल तक के बच्चे को ही इसमें आप डाल सकते हैं। क्लियर, वर्किंग मदर इन ऑर्गेनाइज सेक्टर। क्लियर। अब यह जो डे केयर फैसिलिटी क्रेचे आंगनबाड़ी में शुरू किया गया है, एक्चुअली यह मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 2017 में भी यह व्यवस्था था कि महिलाएं को क्रेचे फैसिलिटी दिया जाए, शिशु गृह की व्यवस्था किया जाए, डे केयर फैसिलिटी के व्यवस्था किया जाए, डे केयर फैसिलिटी की व्यवस्था किया जाए। उसके तहत यह पालना स्कीम, और पालना स्कीम में आंगनबाड़ी सनक्रेचे मीन्स ऐसा व्यवस्था है मैटरनिटी बेनिफिट में भी, किसी इस्टेब्लिशमेंट में, किसी कंपनी में और किसी इस्टेब्लिशमेंट कोई ऐसे ऑर्गेनाइज्ड हो जिसमें अगर 50 या मोर एम्प्लॉय हैं, 50 या उससे ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे क्रैचे फैसिलिटी, शिशु गृह की व्यवस्था, बाल गृह की व्यवस्था करना पड़ेगा, जो एक प्रेस्क्राइब डिस्टेंस होंगे। यानी यहाँ पे काम करें, यहाँ पे शिशु गृह की व्यवस्था है, यहाँ पे अपना बच्चे डाल दें, यहाँ पे ऐसा नहीं कि डिस्टेंस बहुत दूर होना चाहिए, एक प्रेस्क्राइब डिस्टेंस होना चाहिए, जो कि क्रैचे फैसिलिटी की व्यवस्था की जाए। इससे क्या होगा, न्यूट्रिशनल हेल्थ कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा चिल्ड्रन का, है ना। अगर उनकी माँ चली जाती है काम करने तो बच्चे को केयर करने वाला कोई नहीं होता, न्यूट्रिशनल हेल्थ में क्या तबीयत तुरंत खराब हो जाता है, और इन सारी चीज़ डिपेंड्स करते हैं, इन सारी चीज़ के कारण ही कॉग्निटिव एबिलिटी यानी मानसिक विकास होता है किसी बच्चे का। क्लियर। अब जो इसमें सर्विस क्या दिया जाता है, चूंकि 6 मंथ से 6 ईयर तक है, तो बच्चे जो है लेस देन जब 3 इयर्स के होते हैं तो उनको बहुत सारे होते हैं, जैसे अर्ली स्टिमुलेशन होता है, उनको थोड़ा सा एक अलग तरह से केयर करना पड़ता है, उनको सारी व्यवस्था साफ सुथरा का व्यवस्था करना पड़ता है, उनको ज़्यादा केयर करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड अर्ली स्टिमुलेशन, उसकी भी व्यवस्था है। और दूसरी बात कि उनकी स्लीपिंग फैसिलिटी भी व्यवस्था है, कि उनको उस तरह का इन्वायरमेंट दिया जाए कि जहाँ पे वह बच्चे सोए, क्योंकि कोई भी बच्चा इस एज में 24 आवर में मोर देन 20 आवर्स होते हैं, अगर इतना नहीं सोएंगे इसका मतलब कि उनका मानसिक विकास अच्छा तरह नहीं हो पाएगा। उसके बाद 3 साल के बाद में प्री स्कूल एजुकेशन की भी व्यवस्था है उसमें, जो कि 3 से 6 साल तक चलेगा। अर्ली स्टिमुलेशन है और प्री स्कूल की व्यवस्था है, उसमें हेल्थ चेकअप, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, जो वैक्सीन वगैरह लगते हैं। अब ये दोनों क्या होगा, पोषण 2.0 के तहत किया जाएगा। जो पोषण 2.0 बच्चे के लिए चलता है, जिसमें इम्यूनाइजेशन वगैरह होता है, उसके तहत इन बच्चों को दिया जाएगा। इससे बेनिफिट क्या होगा, बेनिफिट यही होगा कि डे केयर जो सेंटर है इसको इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया जाएगा। क्लियर। दूसरी बात कि इंडिया का जो केयर इकोनॉमी है, एक नया टर्म है केयर इकोनॉमी, मीन्स अगर उसके बच्चे को आप केयर नहीं कर रहे हैं तो वो अच्छी तरह पार्टिसिपेट काम में नहीं कर पाएगी, मीन्स उसका प्रोडक्टिव वह काम नहीं कर पाएंगी, जिससे क्या होगा कि इकोनॉमी में घाटा हो जाएगा, इकोनॉमी अच्छी तरह फल फूल नहीं पाएगा। तो इसलिए इसमें केयर इकोनॉमी की बात की गई है, किया। तो केयर इकोनॉमी को क्या फॉर्मलाइज किया जाए, इसके लिए एक वर्किंग ग्रुप भी सेटअप किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा। गवर्नमेंट ने यह रेकमेंड किया है कि केयर इकोनॉमी के लिए क्रेचे की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर वर्क फोर्स में महिलाओं को अगर आप लाना चाहते हैं तो उनसे रिलेटेड जो भी सुविधाएं हैं उनको प्रदान करना पड़ेगा। क्लियर। दूसरी बात कि जेंडर बायसनेस और डिस्क्रिमिनेशन हट जाएगा, क्योंकि पुरुष लोग को ऐसा लगता है कि हम ही बाहर काम कर सकते हैं, क्योंकि इनका बच्चा पालना इनका काम है, तो हो सकता है अगर क्रैचे की व्यवस्था हो जाए तो ये लोग भी काम करेंगे, बच्चे को वहाँ डाल देंगे, है ना। इससे क्या होगा, सेफ्टी हेल्थ न्यूट्रिशनल बेनिफिट होगा चिल्ड्रन को, जो भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में महिलाएं काम करते हैं उनके बच्चे को सेफ्टी हेल्थ न्यूट्रिशनल बेनिफिट मिल जाएगा, क्योंकि क्रैचे में सारी व्यवस्था भी हम देखे हैं, स्टिमुलेशन और द प्री एजुकेशन, प्री स्कूल एजुकेशन। सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूज। क्लियर। तो यह जो वुमेन के लिए रिलेटेड है, जीएस पेपर 2 से है,
जो यूपीएससी का जीएस पेपर 2 और एवरी एग्जामिनेशन, ईच एंड एवरी एग्जामिनेशन, नॉट ओनली इन द यूपीएससी, इससे क्वेश्चंस वगैरह आ सकते हैं। इसमें बहुत सारे लूप होल है, बहुत सारे एक कॉम्प्लिकेटेड है, जैसे मिशन शक्ति के अंतर्गत संबल के अंतर्गत वो सारी स्कीम है ना, इस तरह। उसके बाद सामर्थ्य के अंदर पालना के अंदर ये स्कीम। क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूज। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल है तिवारी जनरल स्टडी, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए और वहां से आप पीडीएफ ले सकते हैं। क्लियर। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे, हैप्पी लर्निंग।